मंत्रपाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के अब जो विषय चल रहा है सूत्रों के माध्यम से 32वें सूत्र तक को हमने देखा और व्याप्ति का विशेष एक प्रसंग चल रहा है। तो कार्यत्व और कारणत्व का एक साथ रहना व्याप्ति है, ये हमारा विषय चल रहा है। तो व्याप्ति का अर्थ होता है सहभाग। तो जिसको व्याप्ति कहते हैं उसी को आधेय संबंध भी कहते हैं। ये पिछला सूत्र का अर्थ है। जिसको व्याप्ति कहते हैं तो व्याप्ति के दो अर्थ बताए दोनों आचार्यों ने। सांख्याचार्य ने बताया कि कार्यत्व और कारणत्व का एक साथ रहना व्याप्ति है, और पंचशील जी ने बताया कि जिसको व्याप्ति कह रहे हैं वही आधेय संबंध है, अर्थात आधार पर आश्रित है। तो जो आधार पर आश्रित है अर्थात कार्य कारण धर्मी बनते हैं और व्याप्ति उसका धर्म बनता है। जो धर्म बनता है वो धर्मी के ऊपर ठहरता है, तो आधेय को व्याप्ति कहा गया। ये पीछे का प्रसंग है। अब अगला प्रसंग देखिए। आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? थकिए मत, दो चार सूत्र ऐसे आएंगे तो व्यक्ति जब ऐसा प्रसंग आता है तो उसको लगने लगता है ये विषयांतर विषय है, और जब इसको समझ लेता है तो आगे प्रकरण को समझने में सुविधा होती है। तो अगला सूत्र देखिए 33वां। न स्वरूप शक्ति नियमः पुनर्वाद प्रसक्ते है। तो आप लोग पुनरुक्ति किसे कहते हैं इसको पहले समझ जाइए। एक बार कथन करने से जहां काम चल जा रहा हो वहां दूसरी बार कथन क्यों करें? एक बार बोलने से यदि बात बन जा रही है तो दूसरी बार नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोलते हैं तो वो पुनरुक्ति है, और आजकल पुनरुक्ति दोष बार बार होता है। तो एक बार बोलने से काम बन रहा है तो उसको दोबारा नहीं बोलना चाहिए। किसी को आपने कहा, किसी बच्चे को, कि देखो भाई भोजन की घंटी लग गई है, भोजन कर लो। वो बेचारा जो है आज्ञाकारी, वो पाकशाला गया, थाली उठाया, भोजन करने को तैयार हुआ। दोबारा बोले जा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ना भोजन करो, जाओ जाओ भोजन के लिए जाओ, जाइए जाए भोजन के लिए। अब वो तो एक बार बोलते ही तो वो कर रहा है, उसको दोबारा तिबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बार क्यों बोलते हैं, दूसरी बार क्यों बोलते हैं? ये पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति का दोष का प्रसंग आ जाएगा कब, इसी को आप बता रहे हैं।
अब जो बताएंगे वो किस प्रकार हम पुनरुक्ति करते हैं उसको अब बता रहे हैं। हम अपनी बातचीत में किस प्रकार एक ही विषय को बार बार बोलते रहते हैं, वो अब प्रसंग चल रहा है। तो सूत्र में एक शब्द आया, क्या आया कि न स्वरूप शक्ति नियम। तो स्वरूप शक्ति का अर्थ होता है एक ही वस्तु में न नियम, आप नियम नहीं बना सकते। एक ही वस्तु में आप नियम नहीं बना सकते हैं। एक ही वस्तु में व्याप्ति का नियम नहीं बनता है। यदि एक ही वस्तु में व्याप्ति का नियम बनाएंगे तो वहां पर पुनरुक्ति दोष आएगा। एक ही वस्तु में व्याप्ति का नियम नहीं बनाना चाहिए। चोरी करने वाला चोर जा रहा है, हम बोले चोरी करने वाला चोर जा रहा है। और क्या बोलते हैं हम लोग, खाना बनाने वाला पाचक जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, चोरी जो करता है वो चोरी करने वाले को ही तो चोर कह रहे हैं, चोर कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, चोरी करने वाला चोर जा रहा है। अब खाना बनाने वाला पाचक जा रहा है, इसी में व्याप्ति दिखाना चाहते हैं। ऐसे वाक्यों में व्याप्ति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? दोनों एक ही है, का संबंध होगा तो होगा, एक ही है। पाचक भी एक है, चोर भी एक है। क्या है, पाचक भी एक है, चोर भी एक है? मतलब एक वाक्य में ना कि चोर चोरी करने जा रहा है, तो यहाँ तो कुछ और कुछ है नहीं। यहाँ पर दो का संबंध होता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। यहाँ दो का संबंध तो नहीं है। किस किस का संबंध को व्याप्ति बोलते हैं? कार्य कारण, हाँ, दोनों। तो देखिए आप लोग घबराया मत करिए, जो जानते हैं बोला करिए। थोड़ा सा बताएंगे। पाचक जिसको कहते हैं वो पकाता है, पकाने वाला पाचक जा रहा है बोलेंगे तो यहाँ पुनरुक्ति है। एक बार बोलने से तो काम चल रहा था क्या? पाचक जा रहा है। अब पकाने वाला पाचक जा रहा है, पाचक का जो अर्थ है पकाने वाला का भी वही अर्थ है। दोनों एक ही है। हाँ, चोरी करने वाला, यहाँ क्या कहा, चोरी करने वाला चोर जा रहा है। चोर और चोरी करने वाला एक ही है, उसको हम दो बना करके बोलते हैं। ऐसे दो बना करके बोल करके हम लोग स्वरूप शक्ति का यहाँ जो अर्थ है उसको समझ रहे हैं। स्वरूप शक्ति का अर्थ क्या हो गया, एक ही वस्तु में। स्वरूप शक्ति का अर्थ होता है एक ही वस्तु में कभी भी नियम नहीं बनेगा। यदि बनाएंगे तो वहां पर पुनरुक्ति आएगी। घड़ा घड़ा है, घड़ा घड़ा है, आपको पुनरुक्ति लग रहा है? दो बार बात करें, घड़ा घड़ा है तो घड़ा तो है जी, लग रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, घड़ा घड़ा है आपको सुनने में कैसा लग रहा है? पुनरुक्ति है या ठीक वाक्य है? पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति है क्या? तो वहां तो आप बोल सकते हैं ये घड़ा है, घड़ा घड़ा है, क्या जरूरत है बोलने के लिए? कारण कारण है,
कारण तो है ही, कार्य कार्य है, इसको अलग से और दोबारा क्यों बोलते हैं आप? जहां पर स्वरूप शक्ति का अर्थ हुआ एक ही वस्तु में आप व्याप्ति का नियम बनाना चाहेंगे तो वो व्याप्ति नियम नहीं बनेगा, बल्कि पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो आचार्य जी अगर ऐसे कहें तो एक अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, विद्यालय में पढ़ाने जा रहा है। वाक्य बनाने के लिए तो हम बनाते हैं, बहुत सारी बातें हम गलत विचार से नहीं बोलते हैं तो ठीक है, यदि जान करके दोष करते हैं तो पुनरुक्ति है। जैसे हम लोग बात बात में बोलते हैं स्टेशन आ गया उतरो, स्टेशन आ गया उतरो, ये बात ठीक है? किंतु उद्देश्य बुरा नहीं है बोलने वालों का, इसलिए इसको अन्यथा नहीं लिया जाता है। न तो हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं, चलो चलो उतरो, ये तो ठीक है, स्टेशन आ गया उतरो। तो बस आप जब दर्शन पढ़ेंगे तो यही सुधार आप लोगों का होगा। तो आप यथार्थ बोलेंगे और बोलने में त्रुटि नहीं होगी, यही है विषय, ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है। तो एक तो पुनर्बाध प्रसक्ते का अर्थ, आप ये सूत्र का जो अंतिम खंड है उसका अर्थ आपने समझा? नहीं जी समझ गए तो फिर बोलते क्यों नहीं है आपने? इसी शब्द को 2 बार बोलना, ऐसा तो नहीं बोला गया। पुनरुक्ति दोष, जैसे खड़ा खड़ा है पुनरुक्ति दोष होता है। हाँ, तो पुनरुक्ति का परिभाषा यहाँ क्या अब दी गई? एक बार बोलने पर जहां काम चल जाता हो वहां दूसरी बार कथन करने को पुनरुक्ति दोष कहते हैं। यदि घड़ा है, बोलने से काम चल जाता है, तो घड़ा घड़ा है, कार्य कार्य है, कारण कारण है, चोरी करने वाला चोर जा रहा है, पकाने वाला पाचक जा रहा है, पढ़ाने वाला अध्यापक जा रहा है, ऐसा कथन क्यों करें? ये कहना चाह रहे, ना करें। तो पढ़ाने वाला अध्यापक, ये दोनों अर्थ एक जैसे हैं, इसीलिए हाँ, सिर्फ अध्यापक जा रहा है ये भी कह सकते हैं। हाँ, तो अध्यापक जा रहा है, ठीक है, अध्यापक उसी को बोलते हैं जो पढ़ाता है, नहीं पढ़ाने वाले को अध्यापक नहीं कहते हैं। अब जो पूजा करने जा रहा है ये भी दोष होएगा, एक मंदिर में पूजा करने जा रहा है, पूजक पूजा करने जा रहा है, ये पुनरुक्ति है। पूजा करने जा रहा है, ठीक है, मोटी बात हो गई है। मंदिर लगाए तो आचार्य, मंदिर लगाए तो लगाइए, कौन मना कर रहा है? पूजा करने पूजक जा रहा है, इसमें दोष बता रहे थे हम, तो हम नहीं, सूत्रकार बोल रहे हैं। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? एक ही वस्तु में व्याप्ति का नियम नहीं बनेगा। इसका अर्थ क्या हो गया?
यदि एक ही वस्तु में व्याप्ति का नियम बनाएंगे तो वहां पर दोष हो जाएगा। एक ही वस्तु में व्याप्ति का नियम नहीं बनेगा। इसका अर्थ क्या है? मिट्टी मिट्टी के रूप में पड़ी हुई है। अब मिट्टी कभी भी व्याप्ति नहीं बनेगी, उसको कारण नहीं कहा जाएगा। मिट्टी को मिट्टी मिट्टी है, चलो, तो मिट्टी को जैसे ही कारण बोलेंगे ना, वहां पर एक कार्य स्वतः आ जाएगा। वो जो कारणत्व को मिट्टी प्राप्त की, उसके पीछे कारण क्या है? मिट्टी को कारण बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई कार्य खड़ा है। हाँ, किसी भी वस्तु को हम कारण बोल रहे हैं का अर्थ है वो कार्य पदार्थ बना चुका है, वो अलग है, कार्य अलग है। और यहां पर हम कार्य और कारण को दो वस्तु मान रहे हैं, ऐसा है ना, या अलग मान रहे हैं? ये बताइए, धुआं और अग्नि को यहाँ दो वस्तु माना गया कि एक वस्तु? एक वस्तु। हाँ, एक ही वस्तु। धुआं अलग, अग्नि अलग, दोनों ही धरती है। हाँ, दो वस्तु माना गया, उनको अलग अलग माना गया। हाँ। और व्याप्ति को उसका धर्म माना गया। हाँ, तो कई बार होता क्या है, हम एक ही वस्तु में व्याप्ति धर्म निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। एक ही वस्तु में ऐसा करके व्याप्ति धर्म लोग निकालना चाहते हैं। कैसा करके? पकाने वाला पाचक जा रहा है, इसमें दो दो निकाल रहे हैं। एक ही वस्तु में दो पदार्थ निकाल करके व्याप्ति बनाना चाहेंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, अब पूरी बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई? ईश्वर के संबंध में बोलते हैं सृष्टि बनाने वाला परमात्मा, तो ये दो शब्द हो गए। ठीक है, समझाने के लिए वो दो हैं किंतु वास्तविकता में एक हैं। व्यवहार के लिए समझाते हैं हम, न तो जो भी सृष्टि बनाता है वही ईश्वर है, ओम है। व्यवहार की सिद्धि के लिए वो विकल्प वृत्ति को लाते हैं, जैसे ईश्वर सच्चिदानंद है, ईश्वर आनंद स्वरूप है बोलते हैं, किंतु दोनों एक ही है। अब कोई बच्चा है नहीं समझ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? पकाने वाला पाचक जा रहा है, उसको फिर बाद में बोलते हैं देखो जो पकाता है ना उसको पाचक कहते हैं। तो समझाने के लिए ये बात है, व्यवहार की सिद्धि के लिए ये बात है। तो यहां पर कहा एक ही वस्तु में व्याप्ति नहीं बनेगी, एक ही वस्तु में व्याप्ति बनाने पर पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। तो स्वरूप शक्ति नियम का अर्थ होता है एक ही वस्तु में आप नियम नहीं बना सकते व्याप्ति का। तो भाष्य को देख लीजिए शॉर्टकट में, या भाष्य का सार को बता दूं। अब देखिए भाष्य, व्याप्ति क्या है? तो कहते हैं जो वस्तु की जो अपनी शक्ति है उसको व्याप्ति कहते हैं। जो वस्तु की अपनी शक्ति होती है ना उसको व्याप्ति कहते हैं। एक होता है कार्य, एक होता है कार्यत्व, दो अलग अलग हैं। एक होता है कार्य, एक होता है कार्यत्व, एक होता है कारण, एक होता है कारणत्व, दोनों अलग हैं। कारणत्व, कारण में कारणत्व रहेगा, अर्थात कारण वही कहलाएगा
जिसके अंदर कार्य बनाने का सामर्थ्य है। और कार्य एक होता है, कार्यत्व एक होता है। कार्य केवल धुआं है, ऐसे धुआं आपको दिख रहा है यहां से वहां, तो वो उसका यदि व्याप्ति संबंध नहीं बना रहे तो ऐसे ही धुआं है। किंतु कार्य में कार्यत्व जब देखेंगे तब व्याप्ति बनेगी। तो कार्य में कार्यत्व क्या है, अर्थात उसमें परोक्ष रूप से कारण विद्यमान है। अब यदि कोई वर्तमान में कार्य बना है तो उसमें कारण विद्यमान है, और अब यदि कोई कारण है वर्तमान में तो वो किसी का कार्य बना हुआ है। तो यहां कहना चाह रहे हैं कि जो वस्तु की जो अपनी शक्ति है, कार्यत्व कारणत्व रूपी जो शक्ति है, उस शक्ति का उद्भव हो जाना, प्रकट हो जाना व्याप्ति है। ये एक व्याप्ति की परिभाषा है। ये पंक्तियों का अर्थ है, व्याप्ति खलु निज शक्ति उद्भव, कार्य कारण शक्ति उद्भवो व आधे शक्ति योगो व उभय विध लक्षण लक्षिता भवितुम अर्हति, परंतु स्वरूप शक्ति नियमो न। देखिए, व्याप्ति का अर्थ बताया कि जो वस्तु की जो अपनी शक्ति है, कार्यत्व और कारणत्व रूपी जो शक्ति है, उस शक्ति का उद्भव हो जाना, ये तो व्याप्ति है, प्रथम अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है, जो कार्य कारण शक्ति का प्रकट होना है वो तो व्याप्ति हो गया। या यूं आप कह सकते हैं, आधे शक्ति को आप व्याप्ति कह सकते हैं जो आधार के आश्रित रहता हो। ये दो व्याप्ति कहलाते हैं। दो प्रकार की व्याप्ति की परिभाषा पीछे के सूत्रों में हम लोगों ने देखा। अर्थात इन दोनों प्रकार से, इन दोनों के माध्यम से हम कार्य और कारण के द्वारा, लक्षण का अर्थ कार्य और कारण के द्वारा व्याप्ति को लक्षित अर्थात पहचान सकते हैं। यहां देखिए, लक्षण लक्षित कहा गया। अब इतनी बात समझ में आ गई। प्रेमलता जी, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कार्य को देख के उसमें कारण विद्यमान है, ये लक्षण को पहचान नहीं, कार्यत्व और कारणत्व दोनों की उपस्थिति को व्याप्ति कहते हैं। जहां कार्य कारण देख करके हम लक्षित करते हैं, जानते हैं, वो व्याप्ति है। एक पदार्थ में व्याप्ति नहीं बनेगी, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। दोनों लक्षणों को देख करके हम निर्धारण करते हैं, दोनों का संबंध को देखकर, निश्चय संबंध, सहभाव, दोनों की उपस्थिति, सहभाव माने कार्य और कारण दोनों की उपस्थिति का नाम, सहभाव का नाम व्याप्ति है, ये कहना चाह रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से कार्य और कारण के द्वारा लक्षित किया जाता है। लक्षण माने कार्य और कारण के द्वारा, इन लक्षणों के द्वारा लक्षित किया जाता है कि वो व्याप्ति है। एक पदार्थ में व्याप्ति नहीं है, दोनों पदार्थ की उपस्थिति में व्याप्ति है, तो उसको ऐसा लक्षित करते हैं। प्रमेला माता जी को बात समझ में आई या नहीं? कार्य कारण और आधे शक्ति का योग व्याप्ति है। ये तो पहले भी आप लिख चुकी हैं। आज की बात समझ में आई या नहीं? दोनों का योग, हाँ ठीक है, दोनों का योग व्याप्ति है। हाँ, तो अब ये बताइए, दोनों का योग व्याप्ति है तो एक वस्तु में व्याप्ति होगी? नहीं होगी। हाँ, एक वस्तु में व्याप्ति नहीं होगी। तो स्वरूप शक्ति नियमो न, देखिए आगे क्या लिखा है, परंतु स्वरूप शक्ति नियमो न। कारण तो कारण के रूप में और कार्य को कार्य के रूप में व्याप्ति हम नहीं कह सकते, दोनों के योग को व्याप्ति कहेंगे। कारण कार्य कारण के रूप में पड़ा हुआ है, कार्य कार्य के रूप में पड़ा हुआ है,
तो व्याप्ति नहीं। दोनों का जब आप संबंध जोड़ेंगे तब व्याप्ति बनेगी। मिट्टी पड़ी हुई है, उसको व्याप्ति नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कहता है। वही मिट्टी जब कार्य के रूप में आ जाती है तब बोलते हैं ये व्याप्ति है, क्योंकि दोनों का संबंध हो गया। वहां पर मिट्टी और घड़े का संबंध हो गया, कार्य कारण का संबंध। अब दोनों की उपस्थिति सहभाग अब एक काल में हुआ, एक देश में हुआ। एक देश एक काल, सर्वदा ध्यान रखिए। अब कोरबा में वर्षा हुई, कोरबा में बादल था 5 साल पहले। आज मैं उड़ीसा में हूं, यहां वर्षा हो गई, तो एक देश एक काल बन रहा है। उस बादल 5 साल पहले जो बादल था उसके कारण बारिश हुई, आज बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। समान देश समान काल में व्याप्ति धर्म बनता है, और केवल एक वस्तु में व्याप्ति नहीं बनती है। व्याप्ति के लिए दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है। दोनों धर्मी बनेंगे तब एक धर्म निकल करके आएगा, वो व्याप्ति के रूप में प्रकट होगा। ये कहना चाह रहे हैं। यदि एक ही वस्तु में आप दो बना करके बोलेंगे तो वहां पुनरुक्ति का दोष आएगा। एक ही वस्तु को दो बना करके बोलेंगे तो वहां पुनरुक्त दोष आएगा। एक ही बात को बार बार बोलना पुनरुक्ति दोष है। नहीं, नहीं है। अब देखो, मैं आपको बोल रहा हूं नियमित आप स्वाध्याय करिए, उपासना करिए, ध्यान लगाइए, जो बोल रहे हैं लिखिए। नियमित बोल रहा हूं, जो बोल रहे हैं लिखिए, जो बोल रहे हैं लिखिए। आप यदि नहीं लिख रहे हैं, मैं वही बात बोल रहा हूं तो पुनरुक्ति नहीं है। आप यदि लिख रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, तो भी मैं बोल रहा हूं आप यज्ञ क्या करिए। ये क्या है? हाँ, ये पुनरुक्ति। हाँ। समाप्ति के समय जो सूत्र आता है तो उसमें भी तो उसमें जो 2 बार बोलते हैं तो क्या वो दोष माना जाएगा? नहीं है, वो भी वो अध्याय समाप्ति सूचक है। एक ऋषियों की परंपरा है, अध्याय की समाप्ति में एक बात को 2 बार कथन करते हैं, इसलिए वहां लिख दिया गया अध्याय समाप्ति सूचक। वो वहां चलेगा। हाँ वो वहां पे चलेगा। जैसे 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 आप लोग बोलेंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि यज्ञ में मंत्रों से आहुति दिया करिए, हम लोग पढ़ते हैं। अब यज्ञ में हम जितने मंत्र पढ़ते हैं सब वेद के मंत्र नहीं है, और वेद से बाहर को तो श्लोक कहा जाता है। जैसे अयंत इधमा आत्मा, ये मंत्र नहीं है, वेद का नहीं है, किंतु हम एक नियम बना के चलते हैं कि जो भी आप यज्ञ में आहुति देंगे वो वेद के मंत्रों से दीजिए, ऐसा नियम है। किंतु ऋषियों ने कुछ याज्ञिक ग्रंथों से, कल्प ग्रंथों से कुछ श्लोकों को भी ले आया और यज्ञ में रख दिया, अब मंत्र के प्रकरण में, तो उसको हम मंत्र बोल देते हैं, दोष नहीं है। ठीक है, उसको वहां मंत्र बोल जाएगा। अयंत इधमा आत्मा वेद के ना होने पर भी वो मंत्र कहलाएगा, क्योंकि ऋषियों ने विधान किया। तो यहां पर भी यदि जो बात बन रही है और हम कह रहे हैं तो पुनरुक्ति है, वो बात चालू नहीं हुई है, व्यक्ति कर नहीं रहा है और बोला जा रहा है तो पुनरुक्ति नहीं है।
और अध्याय की समाप्ति में एक शब्द को 2 बार पढ़ना भी पुनरुक्ति नहीं। तो अब देखिए, तो आपको अन्य सूत्रों को पढ़ते समय विषय में जैसी रुचि रहती है, इस सूत्र को पढ़ने से रुचि नहीं है ना? अच्छी रुचि है, नहीं बात आ रही है, समझ में भी आ रहा है चलिए। हाँ, तो फिर ठीक है। अब रुचि नहीं दिखाएंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे बात को। तो अब देखिए, आगे चलिए। एक प्रश्न है, जैसे दो मित्रों के जो संबंध बनते हैं, दोस्ती वाला संबंध, मित्र संबंध, क्या उसको क्या कहेंगे? संबंध तो है, जैसे पिता पुत्र का संबंध है, परंतु पिता कारण है और पुत्र कार्य है। हाँ, तो दोस्ती में तो कोई कार्य कारण नहीं है। और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसमें क्या संबंध में क्या व्याप्ति आएगी? तो कार्य कारण बनाएंगे तो व्याप्ति आएगी। कार्य कारण नहीं होने से नहीं आएगी, सिर्फ संबंध मात्र से व्याप्ति नहीं आएगी। आप यदि अर्थ के अनुसार मित्र बनाएंगे तो संबंध बनेगा। मित्र किसको कहते हैं? जो विपत्ति में साथ दे, जो धर्म की बात बताए, जो गुप्त बात को छिपा के रखे, ऐसे ऐसे करेंगे तो मित्र का संबंध बनाएंगे तो वहां कुछ निकाल सकते हैं। हर जगह कार्य कारण जहां भी आप बनाएंगे ना, वो मित्रों में भी मैं अच्छे कार्यों को इसके कारण करता हूं, तो वहां कार्य कारण बना करके आप व्याप्ति निकाल सकते हैं। ये मेरा मित्र को मानना पड़ेगा, इसके कारण मैंने यज्ञ करना चालू किया, और ये हम दोनों सहेली हैं क्योंकि इन्होंने ही मुझे बताया कि उनसे दर्शन पढ़ना चाहिए। तो ऐसे निकाल करके आप व्याप्ति बना सकते हैं। तो जहां पर नियत संबंध हो और सहभाव संबंध हो, वहां पर व्याप्ति है। चाहे वह कार्य द्रव्य हो, चाहे वह कारण द्रव्य हो, केवल कार्य और केवल कारण ही बन करके ठहरता है तो वहां पर व्याप्ति नहीं बनेगी। नहीं आई बात समझ में? धुआं को केवल हम धुआं के रूप में देख रहे हैं केवल, तो वहां पर व्याप्ति नहीं आई। केवल धुआं केवल कार्य के रूप में ही है। हाँ, यदि वो धुआं को आप कार्य बोलते ही वहां व्याप्ति आ जाएगी, वहां पर कारण विद्यमान है। खाली उसको आप धुआं के रूप में ही देखेंगे, एक रूप में, वो व्याप्ति नहीं। जो एक बार देखेगा धुआं को पहली बार, वो व्याप्ति नहीं निकाल पाएगा। व्याप्ति को उसके कारण का अनुमान लगाना। हाँ, व्याप्ति निकालने के लिए बार बार देखने के बाद उस स्तर में दृढ़ता जब हम बना लेते हैं तब व्याप्ति निकालते हैं। न तो केवल वो कारण के रूप में ही देख रहा है, केवल एक पदार्थ के रूप में देख रहा है, वो एक सत्ता के रूप में देख रहा है, तो वहां पर व्याप्ति नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं आगे की पंक्ति में, कार्य द्रव्य से कारण द्रव्य से स्वरूप शक्ति नियमनम कार्यत्वम कारणत्वम ही तत्र द्रव्य स्थितम देश काल अनपेक्ष वर्तमानम तत्त द्रव्य मात्रम कार्यत्वम कारणत्वम च अप्रादुर्भूतम व्याप्तिर नास्ति। उसको हम व्याप्ति नहीं कहेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? चाहे वह कार्य द्रव्य हो, चाहे वह कारण द्रव्य हो, केवल कार्य केवल कारण का ही वहां पर यदि नियमन करेंगे, अर्थात उस कार्य में कार्यत्व विद्यमान है और उस कारण में कारणत्व विद्यमान है, वह भी देश और काल की अपेक्षा किए बिना
वर्तमान विद्यमान है, केवल द्रव्य मात्र है, तो उसको हम व्याप्ति नहीं कहेंगे। क्या मतलब मात्र एक, उसको एक तत्व मान के उसके कारण को नहीं भूलेंगे। वो कारणत्व के रूप में केवल उसको देख रहे हैं। वैसे भाषा में यदि हम किसी को भी कारण बोल देंगे ना, उसको तब हम कारण बोल रहे हैं जब वह कार्य बनाया है। बिना कार्य बनाए किसी को भी हम कारण नहीं बोलेंगे। जैसे आप एक मोटा उदाहरण को समझ सकते हैं, उसी आदमी को हम पिता बोलते हैं जब वो शादी करने के बाद बच्चा वाला हो जाता है, ना तो नहीं बोलते हैं। उसकी सत्ता है किंतु वो व्याप्ति नहीं बनेगी, वो सत्ता, क्योंकि वो अकेले में है, अपने आप में है। जब वो पुत्र और पिता के रूप में आपस में जुड़ जाएगा, दोनों पदार्थ बन जाएंगे, अलग अलग सत्ता बन जाएंगे, उसका जो धर्म बनेगा वो व्याप्ति। यही कहना चाह रहे हैं। तो पिता पुत्र का जो संबंध है वो व्याप्ति है, माता पुत्र का संबंध भी व्याप्ति है। हाँ, क्यों नहीं है? लेकिन पति पत्नी के संबंध को क्या कहेंगे? व्याप्ति कहेंगे। तो वो नियत संबंध है। तो पुत्र है तो पिता अवश्य ही होगा। गाय के दूध का ये देखिए, पत्नी क्यों कहलाई हो? पति के बिना। और पति क्यों कहलाया वो? पत्नी के बिना। तो हाँ, कहीं भी कोई भी कुछ भी कहलाता है तो उसके पीछे कार्य कारण रहते हैं। उस निश्चय संबंध को व्याप्ति कहते हैं, ध्यान रखिए। केवल द्रव्य मात्र। गाय के दूध के साथ कैसे घटाएंगे? जो भी कारण बन गया, गाय एक कारण है और दूध भी एक कार्य है। गाय के कारण से दूध निकला, और दोनों सत्तात्मक पदार्थ हैं, दोनों का परस्पर नियत संबंध है, इसलिए दोनों का जब मिल जाना होता है तो व्याप्ति बनती है। हाँ, यदि उस गाय का नहीं है दूध, अलग गाय का है, आप बोलेंगे इसके साथ व्याप्ति घटाओ, नहीं घटेगा। उसी का होना चाहिए, वही काल वही देश से संबंध होना चाहिए, निश्चयात्मक संबंध, उसी को व्याप्ति कहते हैं। न तो पुनरुक्ति का दोष आएगा। जैसे कार्य रूपी घड़े का देश काल की अपेक्षा किए बिना, मिट्टी मिट्टी स्वरूप है, मिट्टी मिट्टी रूप में है, जैसे कारण रूपी मिट्टी वो देश समय के बिना, और घर तो घर ही है, ऐसे बोलेंगे तो घर घर है, ऐसे बोलेंगे तो व्याप्ति नहीं बनेगी। मिट्टी मिट्टी है, अरे मिट्टी है बोल देने से भी काम चलेगा, मिट्टी मिट्टी है, ये पुनरुक्ति दोष है। मिट्टी है, केवल एक पदार्थ को अंगुली दिखा करके वहां व्याप्ति बनाना चाहेंगे तो नहीं बनाएगा, और वहां एक ही बात को दो बार आप बोल करके जो व्याप्ति दिखाना चाहते हैं वो पुनरुक्ति कहलाएगा, वो व्याप्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। घर घर है, कार्य कार्य है। हाँ, ऐसे बोलेंगे तो पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। क्या? जो कार्य है वो अनित्य है, यहां विशेष से विशेषण बन जाएगा। विशेषण विशेष्य से अलग होता है, यहां दोष नहीं होगा, यहां व्याप्ति हो जाएगी, यहां पुनरुक्ति नहीं है। किंतु घर घर है, अरे घर तो घर है ही, उसको दो बार बोलने की क्या जरूरत है? गाड़ी गाड़ी है, शरीर शरीर है, शरीर तो शरीर है। हाँ, शरीर अनित्य है,
ये पुनरुक्ति नहीं है। असूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पीछे बताया गया था कि कार्यत्व और कारणत्व का एक साथ रहना व्याप्ति है। इसी प्रकार पीछे ये भी बताया गया था कि जिसको व्याप्ति कहा जा रहा है उसी को आधेय संबंध भी कहा जाता है। अब सूत्रकार कहते हैं स्वरूप शक्ति का अर्थात एक ही वस्तु में हम व्याप्ति का नियम नहीं बना सकते। एक ही वस्तु में हम व्याप्ति का नियम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? ऐसा लिखिए, क्यों नहीं बना सकते? यदि एक ही वस्तु में व्याप्ति का नियम बनाएंगे तो वहां पुनर्वाद अर्थात पुनरुक्ति क्या आचार्य जी दोबारा? सूत्र में पुनर्वाद लिखा है, उसका अर्थ होता है पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। अर्थात एक ही पदार्थ को देखकर व्याप्ति नहीं बनती है। एक ही पदार्थ को व्याप्ति के रूप में प्रयोग करना पुनरुक्ति दोष है। इसलिए
जहां दो पदार्थों का सहभाव होता है, वहीं जहां दो पदार्थों का सहभाव होता है, सहभाव अर्थात नियत संबंध, अर्थात दोनों की वर्तमान उपस्थिति होती है, वहां व्याप्ति बनती है। आचार्य जी, नियत संबंध अर्थात दोनों की वर्तमान उपस्थिति, वर्तमान उपस्थिति बनती है, उसी को तब व्याप्ति वहां बनती है। अर्थात यहाँ का बादल हो और उसी बादल वर्तमान में हो और उसी से वर्षा हो रही हो, वो दोनों का जो निश्चय संबंध सहभाव है वो व्याप्ति है। और हरिद्वार में बादल हो और यहाँ बारिश हो रही हो तो देश बदल गया, और वहां 2 बजे बादल हो और यहाँ 5 बजे बारिश हो तो काल बदल गया, तो नियत संबंध नहीं हुआ। तो निश्चय संबंध दोनों की उपस्थिति एक साथ, तब वहां पर व्याप्ति होगी। तो ये सूत्र का और एक ही काल में, एक ही देश और एक ही काल। हाँ, ठीक है, ये व्याप्ति का इस सूत्र का सार था। अब किसी को यदि कोई बात नहीं आई समझ में तो पूछ ले लेंगे। ओम शांत शांत शांति। सबको सादर नमस्ते।